हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएस एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? इसका सही जवाब है जहांगीर के अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है टांग में टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है दबीर या सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मैसूर, कर्नाटक में वृंदावन गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ने 1924 ईस्वी में जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है मदर टेरेसा ने 1950 ईस्वी में कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है मस्तिष्क से। दोस्तों, इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, स्मरण, विचार आदि का नियमन और नियंत्रण करना है। अगला प्रश्न है,
रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? इसका सही जवाब है हॉकी का। दोस्तों, सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी खेल का टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? इसका सही जवाब है बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट रेत में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है थोरियम, लैंथेमन और सीरियम मोनोजाइट रेत में पाए जाने वाले तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब है सर ऑरेल स्टीन ने कल्हड़ की राजतरंगिणी ग्रंथ की अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किस देश को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है मरुटीबा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले समरेखाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है आइसोहाइट। दोस्तों, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले समरेखाओं को आइसोहाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है म्यांमार। बौद्ध का प्रमुख तीर्थ स्थल है गोल्डन रॉक पैगोडा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? इसका सही जवाब है अरुण ग्रह। दोस्तों, अरुण ग्रह विलियम हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंकर क्या है? इसका सही जवाब है नींबू का एक रोग है जिसे सिट्रस कैंकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है लैटिन भाषा का प्रयोग होता है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? इसका सही जवाब है हीलियम 24% पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? इसका सही जवाब है चीन की मुद्रा है युआन। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका सही जवाब है विटामिन के रक्त के स्कंदन हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है अग्नेस गोंजा बोयाजीजू मदर टेरेसा का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है आईपीएल। दोस्तों, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को आईपीएल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका सही जवाब है जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है बिंबिसार मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी शासक है। अगला प्रश्न है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका सही जवाब है 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इसका सही जवाब है आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है अर्नेस्ट शुमेशर स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य से। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है 3। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है?
इसका सही जवाब है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? इसका सही जवाब है कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है आइरिस आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।